अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब ताला के नाम से जो खालिक़े कुल है, जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में खल्क़ फरमाया, फिर अपनी शान के एतबार से मुस्तवी अर्श हुआ। नाज़रीन किराम, आज हम हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्ताने मुक़द्दसा पर होने वाले तवाफ़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, जिसे कोई हराम करार दे रहा है, कोई बिदअत हसना बता रहा है, कोई बिदअत सय्या पर अड़ा है, तो कोई बिदअत मुबाह का दावा कर रहा है। इस पर बाकायदा तबसरा करने से पेशतर कुरानुल करीम की कुछ आयात पर नज़र डालते चलें। सूरह रहमान की आयत नंबर 6 इरशाद बारी ताला है, और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। सूरह रात की आयत नंबर 15 में है कि अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमानों की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती हैं, और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। माँ सिवा इसके सूरतुल हज में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने सजदे में हैं सब आसमानों वाले और सब ज़मीनों वाले, और सूरज और चाँद सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी। अलगरज़ कायनात आलम की कोई भी शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला को सजदा न कर रही हो। नाज़रीन किराम, जिस तरह हम सजदा करते हैं उस तरह तो कोई भी शय सजदा करती नज़र नहीं आती, तो फिर ये किस तरह का सजदा है जो हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इनकी और हमारी इबादत का कोई तरीक़ा ऐसा तो ज़रूर है जो यकसा या मसावी है। दोस्तों, जब हमने इबादत के तरीक़े पर ज़ोर दिया और सजदे को इबादत से ताबीर किया, तो समझ में आया कि तवाफ़ भी एक अजीम इबादत है जो अल्लाह के साथ उस्तवार किए हुए अहद बंदगी और उसकी इबादतों परस्तिश में अपने मादी मफाद से दस्तकश होने पर आमादगी की तौसीक़ होती है। तो आइए सबसे पहले हम आसमानों में होने वाले तवाफ़ के मुतालिक बात करते हैं। ये जो आसमान में लातादाद सितारे नज़र आते हैं, इनमें हमारी खूबसूरत कहकशां भी है जो अरबों सितारों का झुरमुट है। ये तमाम के तमाम कशिश सकल के हिसार में हैं, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है कि उसी ने आसमान को बुलंद किया और तवाज़ुन कायम रखने का उसूल कायम किया। और आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ, आफताब और महताब एक हिसाब से गर्दिश करते हैं। इसी तरह ज़मीन के लिए सूरह नबा की आयत नंबर 7 में ज़मीन को बैलेंस रखने के लिए पहाड़ों को मेखें बनाने का जिक्र है। सितारे और सैयारे में फ़र्क ये होता है कि सितारे रोशनी खारिज करते हैं और सैयारे उसकी ताबानी से रोशन भी होते हैं और उसके गिर्द तवाफ़ भी करते हैं। माहिरीन फ़ल्कियात ने अपनी कहकशां में तकरीबन 3200 ऐसे सितारे दरियाफ़्त कर रखे हैं जिनके गिर्द कोई ना कोई सैयारा तवाफ़ कर रहा है। ये कहकशां भी साकित नहीं है, बल्कि ये भी अपने मदार का तवाफ़ कर रही है। इसका मदार एक ब्लैक होल है जिसका ये तवाफ़ कर रही है। दोस्तों, हमारा निज़ाम शमसी एक सूरज और 8 सैयारों पर मुश्तमिल है जो हमारी कहकशां का एक हिस्सा है। निज़ाम शमसी सूरज और उसके गिर्द तवाफ़ करने वाले सैयारों और उन सैयारों का तवाफ़ करने वाली ज़ैली सैयारों का मजमुआ है, जिसमें अत्तार, मरीख़, ज़ुहरा, प्लूटो, नेपचून, मुश्तरी, ज़मीन और यूरेनस शामिल हैं। इन सब के अलग अलग चांद हैं जो इनका तवाफ़ कर रहे हैं। इसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है जो अपने मदार पर गर्दिश कर रही है। जैसा कि कुरानुल करीम में सूरह यासीन की आयत नंबर 40 से वाज़ेह है कि हर वो चीज़ जो आसमान में है वो तैर रही है। कुरानुल करीम के इस नज़रिए के ख़िलाफ़ फ़ाज़िल बरेलवी ने एक किताब तहरीर फरमाई जिसका नाम है ज़मीन साकिन है, जबकि जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक हमारी ज़मीन भी आसमान में तैर रही है। ये जो हज़ारों तादाद में सैटेलाइट्स खला में तैर रही हैं, वो हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया गोल भी है और खला में तैर भी रही है। अब कोई ये भी कह सकता है कि सूरह फातिर की आयत नंबर 41 में बताया गया है कि अल्लाह ताला ज़मीन को थामे हुए है। दोस्तों, इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि ज़मीन ठहरी हुई है, बल्कि ये लफ्ज़ सूरह मुल्क की आयत नंबर 19 में भी आया है कि अल्लाह ताला परिंदों को थामे हुए है। अगर थामने से मुराद हम ठहरने या साकिन के ले लें, तो क्या परिंदे परवाज़ नहीं करते हैं? ये सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफे के तौर पर बयान कर दिया। किसी और मौके पर ज़मीन साकिन ज़ेर बहस रहेगा। हम असल मौजू की तरफ
आते हैं। दोस्तों, मालूम ये हुआ कि इबादत के इस तरीके में तवाफ़ करना मसावी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिअराज में फ़रिश्तों को बैतुल मामूर में तवाफ़ करते ही देखा है, ग़ालिबन नमाज पढ़ते नहीं देखा। दोस्तों, हज़ारों साल पहले एंशियंट ग्रीस में एक उमूमी तसव्वुर पेश किया गया कि कायनात की हर शय एक छोटे से ज़र्रे एटम से बनी है। इस तसव्वुर को दुनिया ने फरामोश कर दिया, मगर 2000 साल के बाद इस पर फिर से तहकीक शुरू हुई। साइंसदानों की तहकीक से मालूम हुआ कि एटम सबसे छोटा ज़र्रा नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी ज़र्रात हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के हिसार या दायरे में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमा वक्त उनका तवाफ़ करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की हर शय चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी न किसी चीज़ का तवाफ़ कर रही है। अब बाज़ हज़रात का ये दावा है कि तवाफ़ सिर्फ काबतुल्लाह के लिए ही है, तो क्या इनके तवाफ़ पर भी कोई फतवा आएगा? खैर, चलिए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तवाफ़ काबा के मखसूस क़वानीन, मखसूस शराइत और उसूल व ज़वाबित हैं जिनको बरूए कार लाए बिना तवाफ़ की तकमील नहीं होती और फ़राइज़ व वाजिबात अदा नहीं होते। तवाफ़ काबा तन्हा अल्लाह की ज़ात अक़दस के लिए मुख्तस है। तवाफ़ काबा का शुमार इबादत में किया जाता है। तवाफ़ काबा का ज़ायर 4 तरह से तवाफ़ को अंजाम देता है। अव्वल तवाफ़ ज़ियारत, दोम तवाफ़ उम्रा, सोम तवाफ़ विदा और चहारुम तवाफ़ इफ़ाज़ा। दौरान तवाफ़ नियत करना, एहराम बांधना, कुछ चक्करों में अकड़ के चलना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करना वगैरह तवाफ़ काबा के शराइत में शामिल हैं। अब हज़रत अहमद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े मुक़द्दसा के तवाफ़ में इस तरह की कोई क़वानीन, शराइत या उसूल व ज़वाबित नज़र नहीं आते जो तवाफ़ काबा से मेल खाते हों। न नियत की पाबंदी, न अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा, न एहराम की क़ैद। तवाफ़ काबा मुस्लिम मर्द व ज़न एक साथ तवाफ़ करते हैं। यहाँ मस्तूरात का दाखिला ममनू है, अलबत्ता मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक साथ चक्कर लगाते हैं। इसके सिवा हमारी हयात और मौत व निजात के तमाम पहलू अहले बैत के इर्द गिर्द घूमते या तवाफ़ करते नज़र आ रहे हैं। चूँकि हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु नजीबुत तरफ़ैन हैं, गहरे अहले बैत हैं, तो ये तमाम मुशाक़े अहले बैत अपने मरकज़ हिदायत का तवाफ़ करते हुए अपनी अहले बैत से वालिहाना मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं, जो अल्लाह की खातिर उसके अज़ली वली के साथ ताल्लुक़ की दुरुस्तगी और अपनी रूह की आलाइशों से पाकीज़गी इनका मकसद ख़ास होता है। और जब मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ कर रहा होता है या अल्लाह की इस निशानी रोज़े कुतुबुल मदार का तवाफ़ कर रहा होता है, तो वो अकेला तवाफ़ नहीं कर रहा होता है, बल्कि कायनात की हर शय की तरह तवाफ़ कर रहा होता है। नाज़रीन किराम, आपने अपने आसपास उस चक्की का मुशाहिदा किया होगा जिसमें घर पर ही अनाज पीस लिया जाता था। उसके दरमियान में एक कील लगी रहती है जिस पर वो चक्की गर्दिश करती है, उसे मदार भी कहते हैं। अब जो दाने उस मदार से चिपक कर घूमते हैं वो महफूज रहते हैं, उन्हें चक्की पीस नहीं पाती। शायद आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं बुखारी की हदीस नंबर 4053 और 2781 पर। लिखा है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जंग ओहद में शहीद हो गए थे। अपने पीछे 6 लड़कियां और कर्ज छोड़ गए थे। जब दरख्तों से खजूर उतारे जाने का वक्त करीब आया तो वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्हें तमाम हालात से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के खजूर के अलग अलग ढेर लगाने को कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सबसे बड़े ढेर के 3 चक्कर लगाए। अरबी में उसे तवाफ़ ही कहा जाएगा। किसने क्या अपनी किताब में लिखा ये ज़ेर बहस नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल ही हमारे लिए मशअले राह है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी राय ही सही इस्लामी नज़रिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से तवाफ़ कुतुबुल मदार में कोई ऐब नहीं है। अलबत्ता अब आपको ये तय करना है कि दीन से इसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, या ये हमारा ज़ाती फ़ेल है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजें। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।